अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे 9th क्लास की लेक्चर स्टार्ट है और चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आज से हम बाकायदा आगाज कर रहे हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 जो है वो है काइनेमेटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? हम इसमें काइनेमेटिक्स की डिटेल, ये सारी चीजें ये किस पे डिपेंड करती हैं और ये हमारी डेली लाइफ में क्या, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ मतलब हम काइनेमेटिक्स को डिफाइन करेंगे। काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं? तो देखिए इसकी डिफिनेशन इस तरह बनती है। काइनेमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर मोशन। काइनेमेटिक्स जो है वो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किए गए हैं। किस लिए? मोशन के लिए। काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ व्हाट काज ऑफ मोशन। अब कह रहे हैं कि काइनेमेटिक्स जो है ना वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में और उसकी मोशन की डिटेल में नहीं जाते कि ये किस वजह से ये मोशन हो रही है। ये इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ। देखिए जैसे आपको पता है कि शुरू में जब दुनिया में लोग थोड़ी थोड़ी तरक्की कर रहे थे और साइंस में काम कर रहे थे, तो सबसे पहले जो साइंस फिजिक्स की ब्रांच बनी वो बनी मैकेनिक्स, और वो बहुत ओल्डेस्ट ब्रांच है। अब मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स मैकेनिक्स बनी। अब मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? मोशन को। अब मोशन जो है ना, मोशन हमारे पास दो तरह की होती है। एक ऐसी मोशन होती है जिसमें हम किसी वजह को डिस्कस करते हैं। मतलब ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये मार्कर पड़ी हुई है, मैंने उठा के यहाँ पे रखी। अब आपने पूछे कि ये यहाँ क्यों आई है। जब क्यों के बारे में पूछा तो इसके बारे में आपने मैकेनिक्स के। और दूसरी जो है ना, कैसे आई है, यहाँ से यहाँ तक कैसे आई। कैसे में हम हमारे पास फिर फोर्स की जिक्र नहीं होगी। मतलब सिर्फ हम ये बयान करेंगे कि ये कैसे आई है। तो मैकेनिक्स को शुरू में दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरे को कहते हैं डायनामिक्स। मतलब ये कि मैकेनिक जो है ना वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और फिर मोशन जो है ना वो दो तरह के थे। काइनेमेटिक्स में हम विदाउट फोर्स के बारे में चीजों की मोशन को स्टडी करते हैं, विदाउट फोर्स। लेकिन डायनामिक्स में हम विद फोर्स के साथ मोशन को स्टडी करते हैं, विद फोर्स। मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं। लेकिन फिर मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस बन गई, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। ये डायनामिक जो है ना ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा और इसको हम फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम सिर्फ फोकस करेंगे काइनेमेटिक्स में। और काइनेमेटिक्स क्या है? विदाउट फोर्स। मतलब इसमें हम मोशन को तो डिस्कस करेंगे लेकिन उसके साथ जो फोर्स, उसकी जो वजह है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि काइनेमेटिक मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डिस्कस करते हैं और उनकी डिटेल में नहीं जाते। डिटेल की उसकी क्या वजूहत है, ये किस वजह से होती है। अच्छा, जब हम ये पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं ना मोशन मोशन, हम डेली लाइफ में भी कहते हैं कि ये चीज मोशन में, ये अच्छी जा रही है। तो इसी तरह हम तो मोशन और रेस्ट, ये बातें हम डेली लाइफ में भी कहते हैं। लेकिन हम इसको फिजिक्स में किस तरह बयान करेंगे वो आज हम इसकी डिफिनेशन वगैरह सीखेंगे और मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी दूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेस्ट को। रेस्ट क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। हम कहते हैं ना कि एक बॉडी जो है ना वो रेस्ट पे होगी अगर वो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज ना करे। अब सराउंडिंग किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर ये आपका ये जो बॉडी है ना, कोई भी बॉडी है और ये ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर ले ले आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ी है, ये इसके गिर्द जो है ना ये इसका सराउंडिंग है। ये इसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो है ये आपके पास क्या है? सराउंडिंग है। अगर आप कमरे में बैठे हैं ना तो कमरे की दीवारें और चारों तरफ जो है ना ये आपकी क्या है? सराउंडिंग है। अगर आप अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह तब्दील ना करें तो फिर आप क्या होंगे? रेस्ट होंगे। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ ना कि मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है। अब ये जो पेज है ना इसकी सराउंडिंग है। अगर ये इस सराउंडिंग के हिसाब से आगे पीछे ना हो, अपनी जगह पे खड़ी हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? रेस्ट पे है। और मोशन जो है ना, मोशन अब इसकी जो है ना इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding। अब देखिए ये इसकी सराउंडिंग है तो बॉडी को हम कहेंगे कि ये मोशन में अगर ये इसके हिसाब से जगह को तब्दील करे। तो देखिए आपको पता चला है कि अगर हम ये वाला पॉइंट ले लें तो इसके हिसाब से ये क्या हो रही है? टाइम के साथ जगह तब्दील कर रही है। और अगर ये वाले ले लें तो इसके साथ भी कर रही है, ये इसके करीब जा रही है। तो हम दो स्मॉल से डिफिनेशन हो गए। एक रेस्ट हो गई कि अगर ये बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से जगह तब्दील ना करे तो इसको हम कहें कि ये रेस्ट पे है। और अगर ये बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह तब्दील करे तो इसको हम कहें कि ये क्या है? मोशन है। अच्छा, जब ये चीजें हम बयान करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा टर्म आता है और बहुत जरूरी टर्म, पोजीशन जिसको कहते हैं। अच्छा, पोजीशन किसे कहते हैं? The term position describe the location of a place or point with respect to some reference point is called origin। तो देखिए
ये कह रहे हैं ना कि टर्म पोजीशन जो है ना वो आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या प्लेस बताती है खास रेफरेंस पॉइंट से। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं ये वाला एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, ये पेज का ये वाला। अब इसके हिसाब से मैं इसकी लोकेशन बताता हूँ कि ये इससे कितना दूर है। अगर ये यहाँ पे है तो अब इसकी लोकेशन ये बन रही है, अगर ये यहाँ पे बन रही है तो इसकी लिहाज से अब ये इसकी लोकेशन ये बन रही है। तो ये आपको बताएगी, लोकेशन से हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये कौन सा वाला किससे कितना आगे है या पीछे है। अगर ये दो चीजें हैं और मैं ये वाला रेफरेंस पॉइंट ले लूं और इस हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा आगे है, तो आप बोलेंगे ये वाला पीछे। अगर मैं आपसे कोई भी मैंने रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया और मैं आपको बता दूं कि आप मुझे बता दें कि इनमें से कौन सा वाला आगे है, तो अब आपको कुछ पता नहीं चल रहा। अगर ये वाला मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं तो फिर ये वाले आगे है, अगर ये वाला ले रहा हूं तो फिर ये वाला आगे है, अगर ये वाला ले रहा हूं तो फिर ये देखिए दोनों जो है ना तकरीबन ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसी तरह अगर ये वाला ले रहा हूं तो फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आ रही, ये वाला ले रहा हूं तो फिर ये वाले आ गए। तो देखिए, किसी खास रेफरेंस पॉइंट से आप जो किसी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन बता रहे तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, उसकी पोजीशन है। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी क्लास में कौन सी पोजीशन है, तो अब आपकी जो बंदा फर्स्ट आया है ना उस लिहाज से आपने अपनी पोजीशन बतानी है कि ये वो फर्स्ट है तो मेरी पोजीशन क्या है, 16 नंबर पे या 15 पे या सेकंड पे, या आप फर्स्ट है। अगर आप फर्स्ट हो गए तो फिर आप उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हो गए। बाकी स्टूडेंट जो है ना वो आपके लिहाज से आप क्या होंगे, वो अपनी पोजीशन बताएंगे कि मेरी पोजीशन 5 है 6 है। तो इसी वजह से पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की आप जो है ना लोकेशन बताते हैं कि खास पॉइंट से, एक रेफरेंस पॉइंट से, और उस रेफरेंस पॉइंट को कहते हैं हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे मैथ में हम इस तरह बताते हैं कि ये दो एक्सेस हैं। अब ये जो ओरिजिन है इससे हम ये बता रहे हैं कि ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ये इसकी पोजीशन है। अब मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त है और वो आपके इलाके में पहली दफा आना चाहते हैं, तो आप उनको आपके इलाके में एक मशहूर मिसाल के तौर पर एक मस्जिद हो, तो आप बताएंगे कि इस मस्जिद में पहुंचे और इसके साथ फिर दाएं तरफ मुड़े। तो आपने जो आपकी जो मस्जिद है ना वो आपने क्या बता दी, उसके लिए वो रेफरेंस पॉइंट बता दी, और उससे दाएं तरफ मुड़ेंगे तो आप 10 किलोमीटर आ जाएंगे। तो सीधे 10 किलोमीटर मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। अब देखिए, वो आपकी जो मस्जिद हो गई वो आपकी क्या हो गई, एक रेफरेंस पॉइंट हो गई। अब जब वो आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो मस्जिद तक पहुंच जाएगा तो फिर राइट टर्न लेके 10 किलोमीटर सीधा आएगा, तो तब आपस में मिलेंगे। तो आपकी जो मस्जिद हो गई वो मिसाल के तौर पर वो जो मस्जिद है ना वो आपका ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से वो सीधा राइट तरफ आएगा 10 किलोमीटर और यहाँ पे आप खड़े होंगे। तो ये इस मस्जिद से 10 किलोमीटर जो आप बता रहे हैं ना, ये आपके पास वो लोकेशन बता रही है, वो पोजीशन बता रही है, आपकी पोजीशन बता रही है। किससे बता रही है, मस्जिद से आपकी पोजीशन बता रही है। अच्छा, इसको डायग्रामेट्रिकली हम इस तरह बयान करते हैं कि मिसाल के तौर पर ये आपका हाउस है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, और स्कूल जो है ना ये आपका फाइनल पॉइंट है। अब यहाँ से मतलब कोई आपसे पूछे ना, मिसाल के तौर पर आप घर में और कोई आके आपसे पूछे कि आपका स्कूल किधर है, तो आप दरवाजे से बाहर खड़े होकर उनको बताते कि वो सामने मेरा स्कूल नजर आ रहा है। तो जहाँ आपका ये घर है ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, और इससे सीधा जो आपने इशारा किया फाइनल पॉइंट, ये क्या हो गई, स्कूल, वो फाइनल पॉइंट हो गई। और ये जो डायरेक्शन आपने बताई वो आपने क्या बता दी, पोजीशन बता दी। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आप ये बता दी कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, और पेपर में फिर आप लोग किस तरह लिखेंगे तो वो मैं सारा आपको यहाँ इस पे बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के टर्म आते हैं, एक कहते हैं रिलेटिव और एक है एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये है ना कि वो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा हो, पूरी दुनिया के लिए एक जैसा हो। मतलब जैसे मैं आपको मिसाल ले लूँ, टाइम जो है ना, टाइम अब एब्सोल्यूट टर्म है। किस तरह कि अगर देखिए, अगर पूरे दिन में 24 घंटे हैं, अगर मैं काम करूं या ना करूं, ये 24 घंटों के बाद ये दिन खत्म हो जाएगी। आप काम करें या ना करें 24 दिन, ऐसा नहीं है कि मैं काम ना करूं ये 24 घंटे मेरे रुके हैं। इसी वजह से ये हर एक बंदे के लिए 24 घंटे मिले हैं, अगर वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है, अपना ड्यूरेशन खत्म करने के बाद खत्म हो जाएंगे, दूसरे दिन फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये एक एब्सोल्यूट है। लेकिन रिलेटिव का मतलब ये है कि ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिपेंड करते हैं कि वो ऑब्जर्वर उसको किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप जो है ना मिसाल के तौर पर सड़क पे खड़े हैं और आपके दो दोस्त है वो गाड़ी में जा रहे हैं। अब आप उन दो दोस्तों को देख रहे हैं कि वो मोशन में, क्यों आप देख रहे हैं कि गाड़ी अपने रास्ते में जा रही है, लेकिन वो दोनों अंदर अपने जो है ना अपनी जगह तो चेंज नहीं करें। तो आपके लिहाज से, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से वो दोनों क्या है, मोशन पे, लेकिन वो खुद एक दूसरे को देख रहे हैं और वो दोनों अपनी जगह तब्दील नहीं करें। तो उनको ऐसा नजर आए कि हम क्या है, रेस्ट पे हैं। तो इससे हमें ये बात साबित होती है कि जो रेस्ट एंड मोशन जो है ना ये रिलेटिव टर्म है।
मतलब ये ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिपेंड करते हैं कि ऑब्जर्वर उसको किस तरह दिखते हैं। देखिए आप इसके बारे में लिखेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये कह रहे हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है ना वो रिलेटिव स्टेट से एक दूसरे के रिस्पेक्ट से। समटाइम्स इट हैपन अ बॉडी ए विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। जैसे मैं आपको बताऊं ना कि आपके दो दोस्त हैं, वो गाड़ी में जा रहे हैं, अब एक ए है और एक बी है, तो दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है, रेस्ट है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम इट विल बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी सी। उसी वक्त एक अदर बॉडी के लिहाज से वो क्या होंगे, वो मोशन में होंगे। इसकी एक बहुत और सिंपल मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे अब आपको पता है कि जमीन घूम रही है, हमें पता है जमीन घूम रही है। अब आप कमरे में बैठे हैं, तो आपको अपने कमरे में सराउंडिंग जो चीजें उसके लिहाज से अपनी जगह तो तब्दील नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको जो है ना चांद से देख रहा हो, तो चांद में उनको क्या नजर आ, जमीन आपकी घूमती हुई नजर आएगी, तो आप क्या है, उनके लिहाज से मोशन में। तो ये देखिए एक ही वक्त पे आप रेस्ट भी है और मोशन भी है, तो इससे ये बात साबित होती है कि रेस्ट एंड मोशन क्या है, तो ये एक रिलेटिव टर्म है। अच्छा इसकी एग्जांपल क्या है, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस। यही बात है जो मैंने गाड़ी की बताई, यहाँ पे बस का लिखा है इज एट रेस्ट, वो क्या है, रेस्ट पे। ही इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर इन दी बस। बस में जो दूसरे पैसेंजर है ना, उसके लिहाज से वो अपनी जगह तो तब्दील नहीं कर रहा है, अपनी जगह पे बैठा है। बट इन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, लेकिन एक ऐसा ऑब्जर्वर जो आउटसाइडर हो बस से, उसके लिहाज से क्या है, द पैसेंजर इनसाइड द बस आर इन मोशन। जो इनसाइड जो पैसेंजर है ना, वो फिर क्या होंगे, आपके पास मोशन में होंगे। तो अच्छा आज हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए चैप्टर नंबर 2 के। पहला टॉपिक था वो था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स उसको मैं डिफाइन करता हूँ कि ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मोशन की डिटेल में नहीं जाते कि किस वजह से ये मोशन होती है। दूसरी चीज हमने पढ़ी रेस्ट। अब रेस्ट क्या है, रेस्ट ये है कि बॉडी रेस्ट भी होगी अगर वो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह तब्दील ना करे। तीसरी चीज हमने पढ़ी मोशन, तो अगर बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह तब्दील करे तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, मोशन है। अच्छा तो चौथी चीज हमने पढ़ी पोजीशन। तो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की जो फासला हो तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, उसकी लोकेशन हो, उसको हम कहते हैं कि क्या है, पोजीशन है, और उस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। अच्छा लास्ट में हमने पढ़ लिया कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अच्छा हमने ये हम कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है ना वो रिलेटिव टर्म है। उसकी एग्जांपल हम इस तरह दी कि अगर दो पैसेंजर गाड़ी में जा रहे हैं और एक बाहर खड़े हैं, तो बाहर वाले के हिसाब से वो दो जो है ना वो मोशन में है, लेकिन वो दो खुद अपने लिहाज से गाड़ी में क्या है, रेस्ट में है। अच्छा इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके अल्लाह हाफिज।